पर्यटन उद्योग जगत के दिग्गजों ने किया BLTM 2024 का उद्घाटन। नवाचार और वैश्विक सहयोग पर रोशनी डालने के लिए तैयार। नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि IICC में हुई BLTM 2024 की शुरुआत। 42 देशों तथा 21 भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 500 से अधिक प्रदर्शकों के साथ यह भारत में MIC शो का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। नई दिल्ली, 29 अगस्त 2024। भारत का प्रमुख ट्रैवल शो BLTM 2024 जो बिजनेस एवं लेजर ट्रैवल और MIC पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रदर्शनी की नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में आज शुरुआत हुई। 3 दिवसीय आयोजन यात्रा व्यापार के आगंतुकों को देशी विदेशी प्रदर्शकों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। भारत के एकमात्र विशिष्ट व्यापार शो के रूप में यह नेटवर्किंग, साझेदारी और सहयोग के लिए मुख्य केंद्र की भूमिका निभाएगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम BLTM 2024 यात्रा व्यापार आगंतुकों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों से जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। भारत के एकमात्र विशिष्ट B2B शो के रूप में ये नेटवर्किंग, सहयोग और सौदेबाजी का एक प्रमुख केंद्र बनने के लिए तैयार है। BLTM 2024 में 21 भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 500 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। इसके आधिकारिक प्रतिभागियों में 5 राष्ट्रीय पर्यटन संगठन, 7 राज्यों के पर्यटन बोर्ड तथा भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय शामिल हैं। 10,000 से अधिक ट्रैवल ट्रेड पेशेवरों, 150 MIC नियोजकों, 100 कॉर्पोरेट खरीदारों, दक्षिण पूर्वी एशिया GC एवं रूस से 50 इंटरनेशनल खरीदारों तथा 80 वेडिंग प्लानर्स के साथ यह संस्करण BLTM का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा। कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर मौजूद गणमान्य दिग्गजों में श्री फ्लोरियन सेंगस्टचिमिट, CEO, अजरबैजान टूरिज्म बोर्ड, महामहिम श्री हुलसेला, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पर्यटन मंत्रालय, कंबोडिया, श्री अलेक्जेंडर सितनिकोव, रशियन मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रतिनिधि, श्री कृष्ण फर्नांडो, जनरल मैनेजर, श्रीलंका कन्वेंशन ब्यूरो, श्री R.K. सुमन, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर भारतीय पर्यटन, श्रीमती अंजलि यादव, IAS, डायरेक्टर, झारखंड टूरिज्म, श्रीमती ज्योति मयाल, अध्यक्ष, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TAI, श्री गजेश गिरधर, चेयरमैन एमेरिट्स, नेटवर्क ऑफ इंडियन MIC एजेंट्स, NIMA, और श्री संजीव अग्रवाल, संस्थापक एवं CEO, फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड तथा संगठनों के प्रमुख शामिल रहे। पर्यटन बाजार के महत्व पर रोशनी डालते हुए श्री संजीव अग्रवाल, संस्थापक एवं CEO, फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड ने कहा, एक अनुमान के मुताबिक भारत का MIC पर्यटन बाजार 2024 से 2029 के बीच 6% CAGR की दर से बढ़ेगा, जो देश के पर्यटन उद्योग में MIC के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। इंडियन एक्जिबिशन इंडस्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक 2019 में इस उद्योग का मूल्य $709 मिलियन था और एक अनुमान के अनुसार ये 10.25% CAGR की दर से बढ़कर 2025 में $1283 मिलियन पर पहुँच जाएगा। BLTM 2024 देशी विदेशी हितधारकों को एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका देगा तथा उद्योग जगत में साझेदारियों एवं इनोवेशंस को प्रोत्साहित करेगा। श्रीमती ज्योति मायल, प्रेसिडेंट, TAI ने कहा, भारत का यात्रा एवं पर्यटन उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है, जो GDP में 10% योगदान के साथ सालाना $78 बिलियन उत्पन्न करता है। एक अनुमान के अनुसार 2029 तक यह उद्योग 53 मिलियन नौकरियां उत्पन्न करेगा और 30.5 मिलियन यात्रियों को आकर्षित करेगा। ये आंकड़े इस सेक्टर की विकास क्षमता को दर्शाते हैं। 2030 तक $253 बिलियन तक पहुंचने के अनुमान के साथ इस सेक्टर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। उम्मीद है कि इस साल भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या 27 मिलियन तक पहुंचेगी, जो कोविड से पहले के दौर के समकक्ष होगी। 2024 में भारत का यात्रा एवं पर्यटन मार्केट $22.30 बिलियन तथा 2029 तक $34.11 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ये आंकड़े उद्योग जगत की क्षमता की पुष्टि करते हैं। सरकार से मिलने वाला सहयोग, खासतौर पर GST में कटौती और बेहतर मार्केटिंग के चलते हमें भारत के विश्वस्तरीय पर्यटन में तेजी से विकास की उम्मीद है। श्री कृष्ण फर्नांडो, जनरल मैनेजर, श्रीलंका कन्वेंशन ब्यूरो ने कहा, जनवरी और अगस्त 2024 के पहले सप्ताह के बीच श्रीलंका में भारत से तकरीबन 2.3 मिलियन आगंतुक पहुंचे। ऐसे में ये हमारे लिए सबसे बड़ा मार्केट है। बीचेस से लेकर वाइल्ड लाइफ और सांस्कृतिक अनुभवों जैसे रामायण ट्रेल तक ढेरों आकर्षणों के साथ श्रीलंका भारतीय पर्यटकों को खूब लुभाता है।
हर सप्ताह से भारत से 83 उड़ानों के साथ हम MICA और वेडिंग सेगमेंट पर ध्यान दे रहे हैं। साथ ही छुट्टी मनाने वाले पर्यटकों को भी खूब लुभा रहे हैं। निकटता, कनेक्टिविटी और पैसा वसूल सेवाओं के चलते श्रीलंका भारतीय पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षणों में से एक है। इस आयोजन को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड्स जैसे अजरबैजान, कंबोडिया, भारत, इजराइल, रूस और श्रीलंका तथा राज्य के पर्यटन बोर्ड्स जैसे गोवा, गुजरात, झारखंड, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब और तेलंगाना का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा इस आयोजन को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से भी समर्थन मिल रहा है। आयोजन में हिस्सा लेने वाले प्रतिष्ठित प्रदर्शकों में ओटिला इंटरनेशनल, रेडिसन होटल ग्रुप, रामोजी फिल्म सिटी, पॉल जॉन रिजॉर्ट्स एंड होटल्स, रामी ग्रुप ऑफ होटल्स, JTB मीटिंग्स एंड इवेंट्स, विंबलडन डिवेंचर सीटिंग, हैदराबाद कन्वेंशन विजिटर्स ब्यूरो आदि शामिल हैं। BLTM फोरम इस आयोजन का आकर्षण केंद्र है, जिसमें विभिन्न साझेदारों जैसे SIT, NIMA, TI, PhD, CCI के सहयोग से विशेष सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। ये सत्र प्रतिभागियों को उद्योग जगत के रुझानों को जानने, ज्ञान के आदान प्रदान और एक दूसरे से सीखने का मौका देंगे। शो के पहले दिन वेडिंग सूत्रा द्वारा एक एक्सक्लूसिव सत्र का आयोजन किया गया, जहां जाने माने वेडिंग प्लानर्स के साथ 2 पैनल चर्चाएं भी। इन चर्चाओं का संचालन श्री प्रदीप त्यागराजन, CEO एवं सह संस्थापक, वेडिंग सूत्रा द्वारा किया गया। I would like to again extend a warm welcome and a big thank you for all the dignitaries and the VIPs for being here today with us. I will do an official countdown and we would go ahead with the ribbon cutting ceremony, everyone. Let's start. 3, 2, 1. And we have officially commenced BLTM 2024. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much. And now, as the ribbon is cut and BLTM 2024 officially begins, we are privileged to hear from our VIPs. And to welcome them, I would request the visionary behind BLTM, Mr. Sanjeev Agarwal, CEO and Chairman of Fairfax Media, to please say a few words. From a hotel banquet which we have been using for now maybe 7 years to this big magnificent venue. You see the show is double, or in fact more than double of last year's BLTM, and this venue has a lot of further space, like 4 times more space, so we are sure that this show will grow into one of the biggest MICE shows in the region, in the country. And also we have inbound element. We have 50 hosted buyers from abroad, in addition to hundreds of hosted buyers from corporate and MICE travel sectors from all over India. Thank you very much for your presence and your support, especially to all the buyers and sellers, all the dignitaries, all the members of the media. You see, tourism in India fortunately is blooming back after a couple of years of what I call COVID friendly, and then slowly recovery, and then now we are back to a fully vibrant market here in India. So I am sure you will have a very busy 3 days and make the best of that. You see, we have bigger shows like we ourselves have OTM in Mumbai, and there are many other bigger shows, but this show is special and very close to our heart because this is the only show where we not only are focused on MICE, but also we have a lot of innovative features like you will have what we call reverse mixing, where the buyers will sit down, the hosted buyers will sit down, and sellers will go around to meet them. So do catch that moment also. We have circulated the schedule for that, and many other new innovations as you yourself experience. So let's get to the business. I don't want to take too much time, so back to you, Sharon. Thank you so much, sir. And now I would like CEO of Azerbaijan Tourism Board to please say a few words to our audience. Thank you very much. Warm welcome, good morning to everyone.
on behalf of the Azerbaijan Tourism Board. It's our first time here at BLTM, and I want to give already for the big hands to Fairfest Media and all the team for organizing a tourism exhibition in such an amazing venue. This really brings it up to a new level. Tonight when I was driving, passport control officer asked me, "You've been here a month ago, why are you coming so often?" And I realized that question I didn't expect at 3 a.m. in the morning, but I can tell you because business is really very well between India and Azerbaijan. We've almost tripled numbers of travelers from India to Azerbaijan, also due to excellent flight connectivity with 11 flights a week from Mumbai from Delhi to Baku, and 3 flights per week from Mumbai to Baku. We hope on a better connectivity in future also with the regions, and this is reason enough to present Azerbaijan and its many opportunities with regards to business events, weddings, Bollywood, Hollywood opportunities all over India, and we're happy to be back, and great to have BLTM as a new part in our portfolio, and good luck to all of you for the next 3 days, and again thank you to Fairfest Media team for bringing this show to such a new level. Thank you. Thank you so much, sir, and I hope you keep on his remarks. Sri Lanka Convention Bureau has been with us since the inception, so kindly address him. Thank you. Namaste, good morning. All protocols observed. Sri Lanka tourism, along with 22 million smiling faces, brings warm greetings from our beautiful home, Sri Lanka. Ayubowan, may you live long. First, let me thank Fairfest Media Chairman, Mr. Sanjeev Agrawal, and the organizing committee for extending an invitation for Sri Lanka Convention Bureau. And I must say a big thank you to my friend Harsh for his continuous unwavering assistance to my entire team and welcoming us to City of Delhi. This year, we have over 30-member delegation and wish to invite each and every one of you to visit us. As all of you are aware, we are surrounded by the Indian Ocean, and we provide endless activities, whether you wish to go, wish to above the water or under the water, we are ready. We are the home for the Ramayana Trail. We are blessed with the only temple dedicated to Ashok Prithika Sita. When you travel to my country, you will never miss your cuisines, and you will discover authentic dishes as well. January to first week of August, total Indian visitors surpassed 230,000. Sri Lanka is a compact, authentic, diverse destination. I invite each and every one of you to visit our Sri Lankan Pavilion. Please join us to experience the Sri Lankan hospitality. Thank you, and wish each and every one of you a successful BLT. Thank you. Thank you so much, sir. We are Alexander Sitnikov, representative of the Russian Ministry of Economic Development in India, for his presence at BLTM 2024. This is the first time that they have been an important partner of BLTM since the last year. So thank you so much, sir. Now the Kingdom of Cambodia is having their first participation, and I would like to recognize His Excellency Mr. Seylapul, the Under Secretary of State for representing Cambodia here in BLTM 2024. Now the Ministry of Tourism of India has extended its full support to BLTM 2024, and we are incredibly grateful for that. I would like to recognize Mr. R.K. Suman, Regional Director North, India Tourism. Thank you, sir. Now, I would like to invite Mrs. Anjali Yadav, IAS, Director of Jharkhand Tourism, to kindly say a few words. Good morning, ladies and gentlemen. It's a great opportunity for Jharkhand Tourism to be present here. We are making our mark in all the national prestigious event. BLTM gives us a very good platform to engage with all the stakeholders who are here. Jharkhand Tourism is now coming up with a lot of new policies, providing fiscal incentives to different stakeholders, whether it is hotel chains, whether these are other tour operators who are there. We are trying to collaborate with different associations to have local chapters in Jharkhand, so that we have more stakeholders who are actively engaging with the government.
Jharkhand Tourism is coming up with many destinations for the destination wedding purposes. We are also engaged Deloitte as our transaction advisor to engage the properties through PPP codes. So we are happy for the hotel chains who are there, who want to invest in our state. We are also happy to collaborate with all the associations who want to enter and at least explore the eastern part of India. So one of the unexplored destination, beautiful infrastructure, when we talk about wildlife, when we talk about adventure tourism, beautiful waterfalls. So I think many of you have heard of Jharkhand, but when we talk about you visiting Jharkhand, so we are still yet to welcome you there, and we are really hoping that it will provide a great experience to you because people are very hospitable. The tribal way of life is something to really look forward to. We have Sarhul Festival which is coming up now. We are trying to engage everyone to participate in Sarhul Festival, which shows the tribal way of life. Our local cuisines also there. So we welcome you all to Jharkhand, and we are hoping to collaborate you in different forms. Thank you so much. First of all, I would like to welcome all the international delegates to Incredible India. I think the BNTM is going to do better this year because the venue is marvelous. This is a very new venue created by government, and I think we are going to take the leverage of this venue. And of course, the international buyer and the domestic buyer, all the sailors, I think we have got a good number of participants here, and that is going to give a good business opportunity. Thank you. Thank you so much, sir. Good morning. Thank you to BRTM and the team for your hard work putting together these gatherings. You guys are amazing. We feel very welcome here. And on behalf of the Ministry of Tourism of Cambodia, we want to invite you all to come to visit us. You know, in your lifetime, you should not miss it. We have amazing destination. We have many things to do, many things to see. There are not so many information out there. That's why we are here. And our booth is right here at D500, and come and see us. And then we have a handful of private sectors coming here with us also. And thank you so much for having us here, and we're looking forward to come to see you again next year. Thank you. Thank you so much. Good morning to everyone. It's such a pleasure to see numbers here despite the challenges what God gives us in the form of weather. But it's awesome, and I would like to congratulate everyone, Mr. Agarwal, everyone in the team, especially who worked very hard to put this forward. Only thing which I'd like to add on from all the speakers which I've heard speak from all different countries and our own and India, I think India has a plethora of opportunities, and so are other countries. And that's the reason these opportunity comes on the ground here to actually support tourism more. And what I would like to emphatically say that tourism is the only thing that drives peace and prosperity. So we all just need to work together to say that we are this institution of travel and tourism, because we have everything going in this world globally, and I think those are the opportunities each one of us should look into to grow tourism, because tourism is all about people-to-people connect, and tourism is all about giving experiences to our customers. I think that is what we need to emphasize on and say, yes, let's build this world beautifully and let's pave the path of tourism and going forward. Thank you so much, and wishing everyone all the best. Congratulations to Mr. Agarwal, Mr. Ibrahim, and the entire team for putting up such a wonderful show. India outbound, we are the largest spenders in Singapore, we are the largest spenders in Malaysia, we are largest spenders in Sri Lanka, we are the largest spenders in Dubai, in UK, in Switzerland. In Thailand we are number 2 because there are about 40,000 Japanese who live in Thailand, so even if they buy fish. So India is a huge market, and I congratulate all the governments which are here, all the countries which are here. There is a big opportunity for you. I mean, whatever Azerbaijan, I know when we started promoting, people were asking where is Azerbaijan, and today it's impossible to get a seat. Sri Lanka, I just came back. What a wonderful destination it is, just out of the world, and very cost effective. You get very good value for money, and you have the world's best beaches and the best hotels at a very reasonable price.
It's a very good destination for weddings and MICE. So there's a lot of opportunity, and so is Cambodia. I haven't been there as yet, but on the way. So wish you all the best. Thank you very much, and congratulations again for the participants and the organizers. I'm sure it will be a great event. God bless all of you. नमस्ते, मेरा नाम संजीव अग्रवाल है। मैं इस प्रदर्शनी के जो आयोजक हैं फेयर फेस्ट मीडिया लिमिटेड, इसका मैं संस्थापक हूँ। ये पिछले 35 सालों से हम ये पर्यटन के जो मेले हैं भारतवर्ष के विभिन्न शहरों में लगाते आए हैं, और ये दिल्ली में एक बहुत ख़ास मौका है जो हम ये BLTM नामक प्रदर्शनी जो पिछले 7 या 8 वर्षों से हम ऑर्गेनाइज करते आए हैं एक होटल बैंक्वेट में। जैसे लास्ट टाइम ये लीला कन्वेंशन सेंटर में था, वो अब यहाँ पर हम ये नया जो यशोभूमि का इतना बड़ा एग्जीबिशन सेंटर बना है इसमें लेके आए हैं। इसमें करीब 400 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं जो एग्जिबिटर हैं, और वो 6 देशों से जो विभिन्न आप देख रहे हैं श्रीलंका, अजरबैजान और ऐसे बहुत सी कंट्रीज से वहाँ से जो डेलीगेट आए हैं बड़ी संख्या में। और यहाँ पर हमारे होस्टेड बायर हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर के होस्टेड बायर। ये शो हम कहते हैं कि ये माइस फोकस शो है। माइस का मतलब जो मीटिंग, इंसेंटिव, कन्वेंशंस और इवेंट्स, ये एक पर्यटन उद्योग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग इकट्ठे, जिस भी एक ट्रिप में बहुत से लोग इकट्ठे जाते हैं, चाहे वो मीटिंग्स के लिए हो या एक कोई कॉन्फ्रेंस के लिए हो या कोई एग्जीबिशन के लिए हो या कोई वेडिंग के लिए हो, या बहुत सी कंपनियां इंसेंटिव के तौर पे आजकल वो पर्यटन का इस्तेमाल करती हैं। उन सब की एक बायर सेलर मीट है ये, जिसमें कि ये B2B प्लेटफॉर्म है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खुला है जो इस उद्योग से किसी न किसी तरह से युक्त हैं। और अगले 3 दिनों में हम हमारे जो होस्टेड बायर हैं यहाँ सैकड़ों, उस न सिर्फ भारतवर्ष से बल्कि विदेशों से जो हमने उनको होस्ट किया यहाँ पर। इसके अलावा हम यहाँ पर हजारों जो ट्रैवल ट्रेड के मेंबर हैं जो दिल्ली से या दिल्ली NCR से ये जो इतना बड़ा मार्केट है इससे आएंगे। और ये भारतवर्ष अब एक बहुत मीठे स्पॉट पे है, स्वीट स्पॉट कहते हैं हम, क्योंकि इसमें बाकी विश्व में एक बहुत सी गड़बड़ चल रही है, बहुत सी लड़ाइयाँ चल रही है, बहुत सा इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, लेकिन हम एक ऐसे देश हैं, हमारे ये सौभाग्य है कि यहाँ पर इकोनॉमी एक बहुत स्टेबल है। और हमारे यहाँ कोई इतनी ज़्यादा, अभी बांग्लादेश में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जनरली शांति है, आंतरिक शांति है, और इसलिए ट्रैवल के लिए एक बहुत अच्छा ये डेस्टिनेशन भी है। बहुत से लोग यहाँ पर आ भी सकते हैं, और बहुत लोग यहाँ से अपने देश में घूमते हैं और बाहर भी जाते हैं, खास करके जो हमारे आसपास के मुल्क हैं, हमारे जो नेपाल, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, ये सब देशों में बहुत बड़ी संख्या में। और ये कोविड के बाद जो ये उछाल है, ये कोविड के पहले का जो लेवल था उसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, और इसलिए आप देखते हैं कि इसमें इंडिया के मार्केट में, भारत के मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है। और न कि ये बाहर से जो कंट्री है वो इसमें कॉम्पीट करती है, बल्कि हमारे अपने स्टेट भी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पंजाब का पवेलियन है, और आपके बहुत से स्टेट के पवेलियन हैं जो उतने ही सुंदर हैं जितना कि विभिन्न देशों के पवेलियन हैं। तो ये आपस में कंपटीशन कर रहे हैं अपने डेस्टिनेशन में अट्रैक्ट करने के लिए टूरिस्ट को। और आप अगला कन्वेंशन, अगला मीटिंग, अगली शादी आप हमारे डेस्टिनेशन में करिए, ये संदेश लेके, और वो 3 दिन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं एक छत के नीचे। Sir, एक बार अपना I'm the president of the Travel Agents Association of India. It's the largest premier association of the country, established in 1951. I'm also the chairperson of the Tourism and Hospitality Skill Council under Ministry of Skill Development and the vice chairperson of FAITH. हिंदी में आप बताइए दर्शकों को कि आज का जो इवेंट है वो किस तरह से खास है, क्या कुछ है इसमें? आई थिंक ऐसी जो इवेंट्स होते हैं इनका बहुत फ़ायदा होता है पब्लिक को भी और स्टेक होल्डर्स को भी, बिकॉज ट्रैवल एजेंट्स को भी नए कनेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, और ये ऑन गोइंग कनेक्ट्स होते हैं जो बनते जाते हैं और आपका बिजनेस बेटर होता रहता है। सो दिस इज़ ऑल्सो फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, एंड दैट इज़ वाई यू हैव so many people participating, because participation is very important. और ये this is the only way that
लोग आके यहाँ पे इनको मिलते हैं, हमारे ट्रैवल एजेंट्स हमारे मिलते हैं, मेरे 3000 मेंबर्स हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से आते हैं और इन स्टेक होल्डर्स को मिलते हैं कि देखें कि बिज़नेस और कैसा किया जाए, क्या कौन सी नई डेस्टिनेशन ली जाए। बिकॉज मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जैसे लोग आएंगे कनेक्ट करेंगे, और हमारा बिज़नेस ही पीपल टू पीपल कनेक्ट है, बिकॉज टूरिज़्म है ही उसी के बारे में। तो हम जब तक कनेक्शन नहीं करेंगे और फेस टू फेस नहीं करेंगे तब तक बिज़नेस का कॉन्फिडेंस नहीं आता। और ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है BLTM का, जो ये प्लेटफॉर्म आता है और इसमें हम माइस देखते हैं, लेजर देखते हैं, एडवेंचर देखते हैं और सारे एस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज़्म कवर होते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म इनक्रेडिबल इंडिया आती है। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ सबको मिलती हैं जो बहुत ही बेहतरीन होती हैं और बिज़नेस को बढ़ावा देती हैं।